बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने स्टैट 301 की असाइनमेंट नंबर LMS पे लोड कर दी है, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट में मेरी कोशिश ये होगी कि आपको सिर्फ असाइनमेंट का सलूशन ना मिले, बल्कि उसके साथ साथ आप इस असाइनमेंट से सीखें भी और कुछ गेट भी करें। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको इसमें कुछ ट्रिक्स बताए जाएँ जिससे आपको फार्मूला याद करने में आसानी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में एक्स की वैल्यूज़ और एफ़ की वैल्यूज़ दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और ये एक्स वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसमें हमने हार्मोनिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको हार्मोनिक मीन का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ, यानी दोनों चीज़ों को डिवाइड करके, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सिग्मा एफ ऊपर भी लिखना है, सिग्मा एफ नीचे भी लिखना है, और नीचे वाले के साथ 1/x यानी रेसिप्रोकल ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब फार्मूले में देखिएगा, यहाँ पर आपको दो चीज़ों की बेसिक ज़रूरत है, एक 1/x और एक f मल्टीप्लाई बाय 1/x। f तो आपके पास है ऑलरेडी इस टेबल में, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल में 1/x निकालेंगे। तो ये x दिया हुआ है, इससे हमने 1/x निकाल लिया। 1/x कैसे निकालना है? इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1 पे, यानी 1/1 डिवाइडेड बाय 125, 1 डिवाइडेड बाय 130, 1 डिवाइडेड बाय 135 एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है f मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो ये f मल्टीप्लाई किया हमने 1/x के साथ, यानी ये f जो है इस 1/x के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया एंड सो ऑन, और ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। एंड पे आपने इन सब का सिग्मा निकालना है। सिग्मा मतलब इन सब का सम निकालना है। यहाँ ये जो सिंबल है सिग्मा की, इसका मतलब होता है समेशन या सम। तो इसका सम निकालना है हमने। इसका सम निकालेंगे 28 निकल आएगा। इन सब का सम निकालेंगे 0.2057। मैंने 4 डेसिमल नंबर तक इसको लिखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, सिग्मा एफ आपका n के बराबर भी होता है। कुछ बुक्स में यहाँ पर n दिया होगा, तो ये सेम ही चीज़ है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, फाइनली आपका हार्मोनिक मीन आएगा 136.21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको कुछ क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। आपने बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका फार्मूला पहले देख लेते हैं। फार्मूला आप देखिएगा, तो फार्मूला ये है आपके पास। आपने क्या करना है, जो चीज़ ऊपर आप कर रहे हैं, यानी Q1 और Q3, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, नीचे इसमें माइनस कर लेंगे। ये ट्रिक बता रहा हूँ, जो चीज़ आपने ऊपर Q1 और Q3 को ऐड किया, नीचे इसमें माइनस करेंगे, लेकिन इसमें Q3 पहले आएगा। ठीक है। तो ये अड चेंज भी हो जाए, कोई मुश्किल नहीं है, Q3 प्लस Q1 भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये इस तरह नीचे आ जाएगा, और -2 Q2, यहाँ पर ये जो मीडियन है ये यहाँ पर Q2 के बराबर भी होता है, ये याद रखिएगा। सेकंड को टाइल जो है वो मीडियन के बराबर भी होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये फार्मूला आ गया। अब इसमें देखिएगा, आपको Q1 चाहिए, Q3 चाहिए और Q2 चाहिए या मीडियन चाहिए। ठीक है। तो पहले हम Q1 निकालते हैं। Q1 निकालने का फार्मूला है L प्लस H/F n/4 माइनस सी। ठीक है। H/F और n/4 तो ये आपस में ये क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वाली टर्म, ये याद रखनी है अपनी, माइनस सी करना है। H के नीचे F आएगा और n के नीचे 4 आएगा। नंबर जो आपको दिए होंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, वो n के बराबर होती है। ठीक है, वो n/4 इसमें आएगा। अब सेकंड को टाइल का फार्मूला भी यही है, थर्ड का भी यही है। जस्ट आपने सेकंड होगा तो यहाँ पर 2 लगा देना है, थर्ड होगा तो यहाँ पर 3 लगा देना, सिंपल n के साथ। ठीक है। देखिएगा, ये सेकंड है, ये मैंने 2 लगा दिया, ये थर्ड है तो ये मैंने 3 लगा दिया। ठीक है। बेसिक फार्मूला आपका Q1 ही का है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो चलें, अब इसमें देखिएगा, आपको L चाहिए, F का टेबल तो आपके पास है, H चाहिए, N भी आप निकालेंगे, और C चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए, C, H और F। इसके लिए हमें 2 टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे।
यानी 2 कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे, एल के लिए और एच के लिए, सॉरी एल के लिए और सी के लिए और एफ के लिए। एल के लिए आपको पहले सी बी का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सी के लिए सी एफ का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, सी से सी एफ और एल से सी बी, ये 2 टेबल आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहले हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास लिमिट्स तो आपको ऑलरेडी दी हुई हैं, क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री कब बनाते हैं? जब ये दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपस में बराबर नहीं होती। अगर तो ये बराबर हैं तो फिर क्लास लिमिट बनाने की, सॉरी क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर तो ये आपकी हर क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसकी सेकंड वाले की कंसेक्यूटिव जो है ये बराबर हैं, फिर तो ज़रूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्री बनानी है। अब क्लास बाउंड्री बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस की अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लेना है। अब 6 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, चूँकि 2 क्लासेज हैं तो 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, कोई सी भी 2 ले लेते हैं। जैसे ये 15 और 16 का देखेंगे डिफरेंस 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.5। अब तमाम ये जो 0.5 आया है डिफरेंस, तमाम की तमाम लोअर लिमिट में आपने इसमें माइनस कर लेना है और अपर लिमिट में इसको प्लस कर लेना है। जैसे 0.5 1 में माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 5 में ऐड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपका क्लास बाउंड्री का टेबल बन गया। ये सब में ऐसे ही करना है आपने। अब फ्रीक्वेंसी का टेबल कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी का सॉरी आपके पास दिया हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैसे बनाएंगे? पहला 5 तो ऐसे ही आप इसको कॉपी कर लेंगे। अब इस 5 को नेक्स्ट नीचे वाले में ऐड कर लेंगे। 5 + 12 कितना हो गया? 17। 17 को फिर 18 में ऐड करेंगे 35, 35 में 20 ऐड करेंगे तो 55, 55 में 10 ऐड करेंगे तो 65। तो ये आपका आ गया। अब इसमें देखिएगा n/4, n यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपके पास ये होती है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो सी एफ में लास्ट होता है यही n होता है और ये टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर भी होता है। तो यहाँ पर n कितना आ गया? 65। 4 कितना आ गया? सॉरी n/4 कितना आ गया? 16.25। तो इसका मतलब होगा कि चूँकि हमने फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए अब गौर कीजिएगा, हमने ये क्लास डिटरमिन करनी होती है कि ये क्लास कौन सी है, ठीक है, किस क्लास में आपका आंसर आएगा। तो उसके लिए देखते हैं n/4 16.25। अब इस सी एफ में आपने क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है, ऐसी वैल्यू देनी है जो 16.5 से ग्रेटर हो, ठीक है, और ग्रेटर और क्लोजेस्ट हो, ग्रेटर और क्लोजेस्ट हो। तो यहाँ पर देखिएगा 17 एक ऐसा नंबर है, 5 तो छोटा है। 17 देखें एक ऐसा नंबर है जो 16.25 के क्लोज भी है और ग्रेटर भी है। 35 तो क्लोज नहीं होगा ना, वो तो है तो बड़ा लेकिन वो क्लोज़र नहीं है, तो क्लोज़र आपका क्या आएगा? 17। तो इट मीन्स कि आपका जो क्वार्टाइल 1 होगा वो इस क्लास के दरमियान होगा, यानी 6 और 10 के, या सॉरी 5.5 और 10.5 के दरमियान कोई आंसर आएगा। ये आपको याद रखना है। ये अगर आपका इसके दरमियान आंसर नहीं आता तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। चलें देखते हैं। अच्छा, अब बाकी वैल्यूज़ एल कैसे निकालेंगे? ये तो आपको क्लास सॉरी क्वार्टाइल 1 का क्लास पता चल गई कि कौन सी क्लास है। इसी में बाकी वैल्यू निकालेंगे। ये आपका एफ हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ये आपकी लोएस्ट बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एल का नाम देंगे, ठीक है। एल आपका कितना आ गया? 5.5 आ गया। और एच इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो आपका एच होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एच आपका कितना आ गया? 5 आ गया, एफ 12 आ गया, एल 5.5 आ गया और सी कितना आ गया आपका? 5 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलें नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ गया? एच 5 आ गया, ठीक है। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है, सारी कैलकुलेशन है। तो फार्मूले को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये एल 5.5 आ गया, एच 5 आ गया, एफ 12 आ गया, एन आपका 65/4 माइनस सी 5 आ गया। तो ये आपका क्वार्टाइल 1 का आंसर आ जाएगा। अब क्वार्टाइल 2, इसको मीडियम भी कहते हैं, ये इसके बराबर होता है, ये हमने निकालना है। तो सिंपल यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब ये 2n/4 करके आप इसका आंसर निकालेंगे।
ठीक है। तो 2n/4, यहाँ पर ये थोड़े गलती है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये यहाँ पर क्या आएगा 2n/4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 65/2 आ जाएगा, तो ये 35.5 आ जाएगा। अब 30.5 में हम देखेंगे कि आपका टेबल, सॉरी आपकी क्लास कौन सी बनती है। 30.5 आपका आंसर आ रहा है, तो 30.5 सॉरी 32.5 आ रहा है, तो वो आपका थर्ड क्लास बनेगी। ये देखिएगा 35 जो कि 32.5 के क्लोजर भी है और ग्रेटर भी है, तो इसमें एफ कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, एल कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, और एच वो आपका सबका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें फार्मूले में हम सेकंड वैल्यूज पुट कर देंगे। एल की जगह कितना आ गया ये 10.5, एच की जगह 5, एफ की जगह 18, 2n, ये इसको सॉल्व करेंगे 130 आ जाएगा बाई 4 माइनस 17, सी आपका 17। अच्छा सी स्टूडेंट्स में आपको याद नहीं रहा सी बताने का कि सी कैसे निकालना है। सी आपने इसके ऊपर वाला लेना होता है, कोई भी आपकी जो क्लास होती है ना सी एफ में, इस क्लास के ऊपर वाला आपका सी आएगा। ठीक है, जैसे पहले पार्ट में इसका सी 5 था, तो इसमें सी कितना आएगा 17 आएगा। ठीक हो गया, ये वैल्यूज पुट कर दी। इसी तरह को टाइल 3 में भी सेम फार्मूला लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे 48.75 आएगा, उसको आप चेक करेंगे कौन सी क्लास बनेगी, तो 4 क्लास बनेगी। उसी तरह में सब की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये सब की वैल्यू निकालने से आपका क्वार्टाइल 3 निकल आएगा। अब इस फार्मूले में आप पुट करेंगे तो ये फाइनल आपका आंसर -0.0556 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन थर्ड की तरफ आते हैं। इसमें कुछ मोमेंट्स दिए हुए हैं अबाउट रीजन। ठीक है, अबाउट रीजन दिए हुए हैं, हमने अबाउट मीन निकालने हैं। अबाउट मीन का मतलब है प्राइम के बगैर वाले निकालने हैं, M1, M2, M3, M4। तो M1 हमेशा ज़ीरो होता है, ये आपने ज़ीरो रखना है। ठीक है, M1 प्राइम कुछ भी हो, ये हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि बाकी मोमेंट्स का फार्मूला आपने कैसे गेट करना है। स्टूडेंट, जौन सा मोमेंट हो, जैसे 2 है, तो आपने उस मोमेंट से स्टार्ट करना होता है प्राइम में, और 1 पे ख़त्म करना होता है। जैसे 3 है, तो 3 आप 3 से स्टार्ट करेंगे, ख़त्म किस पे करेंगे, 1 पे करेंगे। पहली और आखिरी टर्म तो आपको इजीली मिल जाएगी। इसी तरह 4 है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म किस पे करेंगे, एंड पे करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, जैसे देखिएगा M3 है ना, M3 आपने अबाउट मीन निकालना है, तो M3 आपका आ जाएगा इज इक्वल टू M3 से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, और चलें यहाँ से M1 पे क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, किसके साथ, प्राइम के साथ। अब नेक्स्ट टर्म्स हम कैसे हासिल करेंगे, ये याद रखिएगा कि लास्ट वाली जो टर्म होती है ना, लास्ट वाली टर्म हमेशा पावर में आएगी। ठीक है, अब M3 है, चूँकि M3 निकाल रहे हैं, तो M3 पावर आएगी। पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। अब गौर कीजिएगा, जितनी पावर होगी उसमें से एक माइनस करके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। सो इसी तरह अब प्लस माइनस पहली और आखिरी टर्म का मैंने आपको बता दिया, पहली और आखिरी टर्म कैसे निकालनी है मैंने आपको बता दी। M4 देखें, M4 निकालें, तो यहाँ पर पहली टर्म क्या आ जाएगी, M4 आ जाएगी, और आखिरी टर्म क्या आ जाएगी, 1 ऑब्वियसली है। पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। सॉरी, क्लियर हो गया। अब बाकी वाली टर्म इसी से हम निकाल लेते हैं। चलें जी, बाकी वाली टर्म आपने इसको आगे जिस तरह काउंटिंग में देखते हैं, इस तरह आपने इसको काउंट करते जाना, यानी माइनस करके उतनी प्राइम में लेते आएंगे। 4 है, तो माइनस क्या होगा, पहला प्लस आएगा, ये इधर पे प्लस है, फिर सेकंड माइनस, फिर क्या आएगा M3, फिर प्लस M2। क्लियर हो गया, फिर माइनस ये लास्ट वाली जो टर्म आपने लगाई हुई है। तो अब हर एक के साथ, दरमियान वाली में हर एक के साथ M1 को मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, M1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, M1 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया, ये तो आपको दरमियान वाली दो टर्म भी मिल गई। ये प्राइम के साथ हैं, ये मैं वैसे नहीं लिखा हुआ, आपने इसको प्राइम के साथ लिखना। ठीक है, M2 प्राइम, M1 प्राइम। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएं, अब आगे क्या करना है हमने, इसके साथ पावर्स कैसे लगानी है।
तो सेकंड टर्म भी मैं बनाने का तरीका बता देता हूँ। M4 है तो साथ 4 लगाएंगे सेकंड टर्म के साथ, ये 4 है तो आगे क्या आएगा 4 आ जाएगा, सही है। इसमें बस आपने याद रखना है कि थर्ड टर्म में 6 आएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर हो गया? मैं फिर से फार्मूला आपको क्रिएट करके बताता हूँ। M4 प्लस में, फिर माइनस M3, फिर प्लस M2, सॉरी, फिर माइनस M1। मैंने आपको बोला पहली और आखिरी टर्म तो आपने लिखनी है आराम में, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है M4 से और M1 तक जाना है, ठीक है। पहली M4 आएगी, आखिरी M1। और अब मैंने ये भी बताया कि आखिरी में पावर होती है, और पावर कौन सी होती है, जो सा वाला मोमेंट होता है आपका, वो पावर होगी 4। और इसमें शुरू में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहली टर्म और आखिरी टर्म आपकी निकल आई। अब दूसरी टर्म कैसे निकालनी है, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म में हर एक के साथ आप M1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी M1 प्राइम से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और दूसरी टर्म में जितना मोमेंट है उतनी ही इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। और लास्ट में ये जो बाकी बच जाएगा इसमें 6 आएगा। M3 तक तो आप इजीली इस फार्मूले को फॉलो करते हुए बना लेंगे, ठीक है। बाकी आपने ये सारी वैल्यूज़ इन फार्मूलाज में पुट करनी है। बाकी गिवन M3 भी गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। M2 का 4, M3 का -1 एंड सो ऑन। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, कुछ कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।